तो आप बड़े प्यारे लग रहे हो आज। हैप्पी वैसाखी आपको। कि किरपान का जो महत्व होता है पंजाबी कल्चर में, तो वो क्या है वो बताएंगे हमें। जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी साध संगत नूं विसाखी दियां बहुत बहुत बधाइयां होण। लख लख बधाई पूरी साध संगत नूं। वेलकम बैक टू कप्पा अँड कप्पा विथ तृप्ती। कसे आहात तुम्ही मंडळींनो? आय होप यू ऑल आर इन बेस्ट ऑफ युअर हेल्थ। आणि मी आज घेऊन आली आहे व्लॉग, तो आहे न्यू इयरचा। अगेन आपण चेटीचंदचा बघितला, न्यू इयर सेलिब्रेशन, आपण गुढीपाडवा सेलिब्रेशन झालेला न्यू इयरचा। आज आहे बैसाखी, आणि बैसाखी हे पंजाबी कल्चरमध्ये त्यांचं न्यू इयर सेलिब्रेशन असतं। आणि मी आली आहे अकोडी इथे, पिंपरी चिंचवडमध्ये अकोडी या ठिकाणी गुरुद्वारा आहे, त्या गुरुद्वारामध्ये मी आलेली आहे। तुम्हाला दाखवते मी आत कसं आहे, म्हणजे गुरुद्वाराही दाखवते आणि आपण थोडीशी गप्पाही मारू आणि जाणून घेऊ की कैसा होता है बैसाखी सेलिब्रेशन। तो चलिए अंदर, हम जाते हैं अंदर और देखते हैं कि बैसाखी सेलिब्रेशन कैसा होता है ये डिटेल में, और गुरुद्वारा भी देखते हैं। तो नमस्ते। नमस्ते। हैप्पी बैसाखी आपको। सेम टू यू। मुझे आप बताइए, आप यहाँ पे आए हो गुरुद्वारे में, हाँ जी। तो थोड़ा गुरुद्वारे के बारे में बताएंगे आप, और आप हमारा सेलिब्रेशन है Right. बैसाखी, तो कैसे लग रहा है? एक्चुअली जो बैसाखी है ये मोस्टली जो किसान जो रहते हैं उन मतलब जो जाट पंजाबी जो रहते हैं उनका रहता है। और इस मौके पे गुरुद्वारे आना तो बनता है, और गुरुद्वारे आके इतना पीसफुल लगता है कि नहीं। सब पंजाबी अपने मिलते हैं, साथ में मिलते हैं, तो फिर सही में अच्छा लगता है। तो आपने आज कुछ स्पेशल बनाया होगा, तो क्या स्पेशल बनता है बैसाखी पे? एक्चुअली हमारे घर में तो नॉर्मली जैसे खीर बनती है, छोले भटूरे बनते हैं, ये सब बना है आज हमारे घर पे। अच्छा, हाँ तो आप खुश हो आज? हाँ बिल्कुल। तो आप लंगर करके जाओगे? लंगर अभी तो कैसा है ना, मेरा ऑफिस है, वर्क फ्रॉम होम है मेरा, तो सिर्फ मैं अभी प्रे करने आई थी और मत्था टेक के, तो अभी आई एम गोइंग टू होम। चलिए ठीक है, थैंक यू, हैव अ हैप्पी बैसाखी। सेम टू यू। आई एम सो सॉरी, मुझे इतना नहीं। नहीं तो कौन सा चैनल है आपका? हेलो, क्या नाम है आपका? से माय नेम इज आदि। क्या नाम है आपका? बोलो मेरा Say नाम hello. आदिराज है। से हेलो बेटा। हेलो बोलो, वो देखो, उसमें हेलो बोलिए। हेलो बोलो, हेलो हेलो। तो चॉकलेट खा रहे हो आप? कुछ खा रहे हो? हाँ अभी तो बानी है। हैप्पी बैसाखी, हैप्पी बैसाखी। हैप्पी बैसाखी। बैसाखी से इसमें Happy बोल दो, माइक में बोल बैसाखी। दो, हैप्पी बैसाखी बोल दो। नहीं? आदि हैप्पी वैसाखी बोलो, हैप्पी वैसाखी। से ना बेटा से तो वाहिगुरु बोल दो। वाई गुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु बोलो, सत्यनाम वाहिगुरु, सत्यनाम वाहिगुरु। से वाई गुरु। चलो बाय करो, अच्छा बाय बाय से बाय एटलीस्ट। बाय। से बाय। बाय। से बाय। Thank से you. बाय एटलीस्ट। से थैंक यू, बाय, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। तो ये है गुरुद्वारा का एंट्रेंस, और वैसे मैंने थोड़ा गलत कह दिया, बैसाखी नहीं कहते, वैसाखी कहते हैं। तो सबको वैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये गुरुद्वारा काफी पुराना है, और मुझे काफी वक्त से आना था यहाँ पे, और ये सुंदर मौका मिला यहाँ आने का। तो चलिए हम जाते हैं अंदर, ये एंट्री है। आप अंदर जब जाते हो गुरुद्वारे में, तो आपको दुपट्टा लेना होता है या सर पे कुछ ढकना होता है, उसके बगैर आप अंदर नहीं जा सकते। बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे गार्डन है पहले एंट्रेंस में। और यहाँ पे अगर आपने सर ढका नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं और सर ढक सकते हो। जैसे ही एंटर करेंगे तो काफी बहुत ही अच्छा लग रहा है। इट्स क्लीन एंड नीट इनसाइड। ये जो गार्डन है काफी नीट है।
और ये सजावट देख रहे हैं आप, तो चलिए हम जाते हैं अंदर। एक्चुअली मैं गुरुद्वारे आई थी तो दोपहर में आई थी और दोपहर में काफ़ी लोग चले गए थे। सवेरे जो पूजा पाठ हुई, कीर्तन हुए, सब चले गए थे, तो मुझे कोई मिला नहीं, मतलब जिनसे मैं बात कर सकूं, क्योंकि दोपहर में धूप भी काफ़ी थी। पर मैंने सोच लिया कि शाम को फिर से जो प्रोग्राम होगा तब तक के लिए रुकती हूँ, और तभी मुझे मौका मिला सेवा करने का। तो उन्होंने पूछा आप सेवा करोगे, तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि ये मौका मैं ढूंढ रही थी काफ़ी टाइम से। तो जैसे गुरुद्वारे में पहली बार आई हूँ, सेवा भी पहली बार कर रही हूँ। और ये चपातियाँ हमने बनाई और बहुत सारी खुशियाँ बटोरी मैंने इस वक्त, क्योंकि ये मौका बहुत नसीब से मिलता है। और इसी तरह से मैं रुकी रही शाम तक, और फिर जो आगे कंटिन्यू किया मैं आगे बता दूंगी आप। जैसे वैसाखी की सेलिब्रेशन का आज हम जश्न मना रहे हैं, वैसे ही सबको तमिल न्यू ईयर की शुभकामनाएं और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती की भी शुभकामनाएं। लेट अस बिल्ड अ ब्यूटीफुल नेशन टुगेदर। तो जैसे मैं अंदर जा रही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मेरी बचपन से ख्वाहिश थी। मैं फर्स्ट टाइम गुरुद्वारे में जा रही हूँ और अच्छा लग रहा है जाते वक्त अंदर। हम अंदर जाके देखेंगे कि कैसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे एक छोटी सी लड़की है, क्या नाम है बेटा आपका? निशिका। यस। तो आप बड़े प्यारे लग रहे हो आज। हैप्पी वैसाखी आपको। तो वैसाखी की शुभकामनाएं। हाँ जी, मैं गुरप्रीत कौर। अच्छा। मैं भी एक मोटिवेशनल चैनल चलाती हूँ, गुरप्रीत कौर मोटिवेशन। अरे उसमें मैं गुरबाणी का सबको सार बताती हूँ, शब्दों की भी व्याख्या करती हूँ मैं। अच्छा। और मेरा गुरप्रीत कौर मोटिवेशन के नाम से यूट्यूब पर चैनल है। हाँ जी, ये हमारा गुरुद्वारा मानसरोवर है। यहाँ पर श्रीमान 108 मोनी बाबा जी, इन्होंने 36 साल तक मौन व्रत रखा। 36 साल एक शब्द भी बात नहीं की, और संसार को बताया कि मौन रहने में कितनी शक्ति है। और इस स्थान का निर्माण केवल 13 महीनों में उन्होंने 13 महीनों में इस स्थान को बनवाया। 1995 में वो अकाल चलाना कर गए, बाबा जी ने शरीर त्यागा, और 93 दिसंबर में इस स्थान की स्थापना हुई थी। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, आप कुछ कहना चाहेंगे वैसाखी के अवसर पे? रोज ही गुरुद्वारे में आते हैं, आज अच्छा त्योहार है, बढ़िया। विक्की आज ग्रंथियों पे कर लो, आप कुछ बोलना चाहेंगे? एक प्रसाद की सेवा करती है। तुम करते हो प्रसाद की सेवा? हाँ, मैं प्रसाद की सेवा करती हूँ। सेवा करते हो मतलब क्या करते हो? प्रसाद बांटती हूँ। अच्छा लगता है तुम्हें? हाँ। बहुत अच्छा काम। शाम में आती 6 से 7 आती है, रोज आती है, तो अच्छा है। आप इंस्पायर करते हो दूसरे छोटे बच्चों को कि शाम में यहाँ वहाँ खेलने से अच्छा भगवान की सेवा करनी चाहिए, बराबर? ठीक है। आप बोलो सबको, आपके एज के फ्रेंड्स को बोलो। ठीक है, सेवा करने आया करो गुरुद्वारे में गुरुद्वारे में हर रोज, जैसे मुक्ता करती है। जैसे मैं करती हूँ। हाँ, ये मैं मतलब मुक्ता, इसका नाम मुक्ता है। थैंक यू बेटा, बाय। बाय। गुरुद्वारे के अंदर तो रिकॉर्डिंग करने नहीं दी, अलाउड नहीं थी। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे एक शॉप है, तो बस दिखाती हूँ आपको अंदर क्या है। ये है वो शॉप। तो देखते हैं हम अंदर। नमस्ते अंकल, मेरे को बताएंगे आप क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे? क्योंकि मैं ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनका महत्व क्या है? सिख धर्म का सभी। हाँ जी, तो ये कड़ा जो है इसका महत्व क्या है? ये हाथ कड़ी होती है सिखों के लिए। हाँ, यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग तरह के डिजाइन के कुछ ये क्या धातु है, क्या मटेरियल है? कास्टिंग रहती है, ये कास्टिंग है, कास्टिंग वाले। और ये भी कास्टिंग रहती है, ये स्टील में आते हैं।
ये जो कड़े हैं ये स्टील के कड़े हैं। स्टील के कड़े हैं। इस पे अभी जैसे न्यू पैटर्न डिजाइन आई हुई है, ये गोल्ड कड़ा है। अच्छा, ये गोल्ड कड़ा बहुत अलग लग रहा है। ये देखो अभी का न्यू लेटेस्ट पैटर्न है, चक्री कड़ा बोलते हैं। ये भी स्टील का है? ये ओरिजिनल स्टील का मोटे कड़ा। ओरिजिनल स्टील का। हाँ, ऐसा स्टील है मोटे कड़ा में। कि हम यहाँ पे 30 साल से हाँ। मेडिसिन फ्री देते हैं। ये मेडिसिन अच्छा, यहाँ पे मेडिसिन फ्री देते हैं ये, तो बहुत ही अच्छा है, काम कर रहे हैं कि मेडिसिन फ्री में दे रहे हैं। बिल्कुल फ्री है? हाँ, फ्री है, गारंटी के साथ, कोई पैसा नहीं। अच्छा, यहाँ पे बाहर उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है फ्री सेवा। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ज़रूर, अगर आपको ज़रूरत है तो यहाँ पे आपको सेवा मिल जाएगी। फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। और ये सारी किरपान है सारे, सब अलग डिज़ाइंस में है। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग साइज में किरपान है। तो ये इस शॉप का कार्ड है, सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। आप ज़रूर कांटेक्ट करना अगर आपको कोई फ्री सर्विसेज रिगार्डिंग मेडिसिन चाहिए तो। 30 साल से अपन सेवा कर रहे हैं। अच्छा, हजारों मरीज अभी तक ऊपर वाले ठीक किए। अच्छा, आप यहाँ पंजाब से मंगाते हैं ये सारी चीज़ें? इसको क्या कहते हैं? चवर साहब। और ये जो पीछे है वो सारी चीजें क्या सीखने के लिए, जो बच्चों को सिखाते हैं ना स्कूलों में। हाँ हाँ, तो ये खरीद सकते हैं, खरीदने के लिए है या फिर आप रेंट पे भाड़े देते पे भी लेके जाते हैं। अच्छा। शादी वगैरह है तो भाड़े पे भी लोग लेके जाते हैं। अच्छा, तो आप रेंट पे भी देते हो ना? ये जो सारी चीजें, ये सारी, ये भी रेंट पे देते हैं आप? हाँ, रेंट पे। ठीक है, थैंक यू, ओके, बहुत सारा थैंक। तो यहाँ पे संगत में आए हुए 2 महिलाएं हैं जो मुझे मिले और मुझे पता चला कि ये मेरे मैके के नेबर्स है, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। और इन्हीं से जानते हैं कि किरपान का जो महत्व होता है पंजाबी कल्चर में, तो वो क्या है, वो बताएंगे हमें। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੂਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਊਵਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਵਲੌਗਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। 5 ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦ 5 Ks ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕੰਗਾ, ਕਛਹਿਰਾ, ਕੇਸ਼ ਤੇ ਕੜਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਕੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਰ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਟੂ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਟੈਟੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਰ ਦਾ ਟੈਟੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ। ਤੇ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਈਵਨ ਮੋਰ ਪ੍ਰਾਊਡਰ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿਸ ਨੌਲੇਜ ਵਿਦ ਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਂਡ all the viewers of Tripti. Thank you Tripti, God bless you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरुद्वारे का एंट्रेंस, जैसे मैंने कहा कि दोपहर में कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाई, तो मैंने शाम को ये रिकॉर्डिंग की है और आपको जितना दिखा सकती हूँ मैं दिखाऊंगी, क्योंकि इंटरनल रिकॉर्डिंग उन्होंने अलाउ नहीं किया था। यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे पार्किंग भी है। मैं यहाँ पे दोपहर में आई थी, तब कोई नहीं था, तो मैंने रुक के जो शूट किया है वो अब का है, रात हो गई है। काफ़ी बड़ा है ये गुरुद्वारा, तो ज़रूर यहाँ पे आना। और जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे लंगर होता है,
ये है मेन एंट्रेंस अंदर जाने के लिए, अगर आपको दर्शन लेने हैं तो। अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं यहीं से आपको दिखा रही हूँ। आप अंदर जाते हो तो 2 चीज़ें याद रखनी है, आपका सर ढका हुआ होना चाहिए और आप पैर धो के जाइए। तो इसीलिए यहाँ एंट्रेंस में ही पानी होता है जिसमें पैर रख के ही आपको अंदर जाना है, और फिर आप अंदर जा सकते हो। अंदर भी हाथ धोने के लिए नल है, तो सी दैट यू फॉलो द रूल्स और प्रिपेयर रहिए। जब आप गुरुद्वारे आते हैं तो आपको सर ढकना है, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो यहाँ पे अंदर भी है जिससे आप सर ढक सकते हो। सो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आप यहाँ पे गुरुद्वारे में आए हो, तो मुझे बताएंगे वैसाखी के बारे में, लाइक एक्चुअली क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ਸੋ ਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਚ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬੋਟੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਪਰ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦਿਵਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। मैं इनू हिंदी च कहना चाहता तो खालसा साधना दिवस की शुरुआत है। अच्छा, और आज स्पेशल क्या होता है, मतलब बेसिकली सवेरे से रात तक स्पेशल क्या होता है, आप क्या करते हो? दिस नो मतलब इस तरह तो कुछ स्पेशल नहीं हैगा। इस दिहाड़े 'ਚ बहुत पवित्र दिहाड़ा साडे लिए, बिकॉज खालसिਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਧਰੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। तो आप ਸੋ दर्शन ऐसा करने कुछ के लिए स्पेशल आते हैगा नहीं है। ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੇ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, गुरु महाराज ਦੀ मतलब उनके आशीर्वाद लेते हैं, फिर उस तरह ਦੇ जिन्होंने उन्हें शिक्षा दी थी उस तरह ਦੇ काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप आपका नाम बताएंगे, क्या नाम है आपका? हर्षजोत सिंह राजवंश। ठीक है, थैंक यू हर्षजोत, थैंक यू सो मच। थैंक यू।